क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन है कि कैसे शुरू करें? कंपनी बनाए, एलएलपी या सिंपल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करें? आज के वीडियो में मैं आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्यूमेंट, प्रोसेस, फीस, लाइसेंस, कॉम्प्लायंसेस, प्रो एंड कॉन्सेस, और वीडियो को एंड तक आप क्लियर डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सही है या नहीं। यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म क्या होता है। अब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इंडिया का सबसे सिंपल और इजीएस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ एक ऑनर होता है, वही ऑनर बिजनेस को ऑन, मैनेज और कंट्रोल करता है। ऑनर और बिजनेस लीगली सेम पर्सन होता है, मतलब बिजनेस और ऑनर के बीच कोई लीगल सेपरेशन नहीं होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे सिंगल ऑनर होता है, क्विक सेटअप हो जाता है, इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, लो कॉस्ट और लो कॉम्प्लायंसेस होते हैं। अगर आप फ्रीलांसर है, शॉप ओनर है, ऑनलाइन सेलर है या कंसल्टेंट है तो प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग बात कर लेते हैं, रोल क्या होता है प्रोप्राइटरशिप में। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, सबसे पहला होता है सोल ऑनर। आप ही बिजनेस के 100% ऑनर है। सारे डिसीजन, प्राइस, क्लाइंट, एक्सपेंसेस आपके हाथ में। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्रॉफिट आपका, लॉस भी आपका। पर्सनल लायबिलिटी हो गया, अगर बिजनेस पे लोन या लीगल इशू आता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट तक रिस्क में आ सकती है। कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल होता है। किसी पार्टनर, डायरेक्टर या शेयर होल्डर का परमिशन नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड में, पावर भी पूरी आपकी, रिस्क भी पूरी आप। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं? तो देखिए, इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट में, और एनओसी की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बिजनेस प्रूफ हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका जीएसटी हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, एमएसएमई हो गया। इसके अलावा अगर हेल्थ खाने के रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो आप उसमें फूड लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स आपका प्रोप्राइटरशिप लीगली प्रूव होता है। बिजनेस को कैसे चूज करें कि गलती ना हो? देखिए, सबसे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड नेम नहीं लिखना, एलएलपी नहीं लिखना, कोऑपरेशन नहीं लिखना। इन वर्ड अलाउ नहीं होता प्रोप्राइटरशिप के। सिंपल, प्रोफेशनल, यूनिक और इजी टू रिमेंबर आपको लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, नेम फाइनल करने से पहले आईपी इंडिया वेबसाइट पे ट्रेडमार्क सर्च जरूर करें कि इस नेम से कोई पहले से ट्रेडमार्क नहीं है। अगर है तो लीगल नोटिस और ऑब्जेक्शन से आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए पहले आप जरूर चेक कर लीजिए, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले किसी ने उस नेम को रजिस्टर तो नहीं कर रखा है। स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप के लिए। तो देखिए, कोई सिंगल एक कॉर्पोरेशन प्रोसेस नहीं होता, इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे आपका यूनिक और प्रोफेशनल नेम चूज करना होता है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने पे आपको जीएसटी, शॉप एक्ट और एमएसएमई, इसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस प्रूफ मिलता है, अप्रूवल के बाद सर्टिफिकेट मिलते हैं। करंट अकाउंट ओपन करने होते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ना तो इसका कोई पैन कार्ड होता है, तो आपका कभी भी पैन कार्ड नहीं आएगा अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे करते हैं तो। 7 एसेंशियल लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होता है। देखिए, सबसे पहला आपका रहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पे मैंडेटरी होता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ऑफिस शॉप एम्प्लॉय के लिए एमएसएमई जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट मिल जाता है। फोर्थ आपका हो जाता है एफएसएसआई लाइसेंस, फूड बिजनेस के लिए कंपलसरी है। फिफ्थ आपका हो जाता है ट्रेड लाइसेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, और प्रोफेशनल टैक्स हो जाता है। स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आपका इस स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स कंपलसरी है या नहीं। और 7th हो जाता है आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए। तो इस टाइप से आपका 7 जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है वो आप इसमें से ले सकते हैं, जो आपको रिक्वायर, सारे कंपलसरी नहीं होता। कॉस्ट और कॉम्प्लायंसेस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जैसे जीएसटी हो गया आपका 1000 से 2000 में हो जाता है। एमएसएमई की कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होती, वो फ्री होता है। शॉप एक्ट स्टेट डिपेंड करता है। प्रोप्राइटरशिप इंडिया के सबसे सस्ते बिजनेस स्ट्रक्चर है। एनुअल कॉम्प्लायंसेस में आपका ज्यादा इसमें नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर इनवॉइस बनाना होता है, बैंक ट्रांजेक्शन क्लियर रखना होता है और अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट हम प्रो एंड कॉन्सेस की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इजी टू स्टार्ट हो जाता है, एडवांटेज फुल कंट्रोल रहता है आपका उस पे, लो कॉस्ट होता है, सिंपल टैक्सेशन होता है, लिमिटेशन आपका इसमें अनलिमिटेड होता है, फंडिंग डिफिकल्ट आपको मिलता है, इसमें कोई लीगल सेपरेशन नहीं होता, कोई स्टार्टअप का आप यूज नहीं कर सकते कि ये स्टार्टअप है, आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, लिमिटेड क्रेडिबिलिटी होती। तो ये सारे इसके कॉन्सेस होते हैं। तो कभी भी आप ये चीजें ध्यान रख के ही तभी आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया प्रोप्राइटरशिप पे करना है तो आपको प्रोप्राइटरशिप पे ही करना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना चाहते हैं
तो ये डॉक्यूमेंट जीएसटी एमएसएमई में हेल्प चाहिए तो लीगल टैक्स से कॉन्टैक्ट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना डाउट बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।